नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका साइनिंग मून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में, जो भारत के और राजस्थान के अनुसार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पुटअप किए जाते हैं तो इसी से किया जाता है। कौन सी सभ्यता है, ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जामों में ऐसा पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका उत्खनन किसने किया था, इसकी विशेषताओं के बारे में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं आज का जो अपने कालीबंगा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी स्केप से अंत तक देखना है वीडियो को, और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज कहाँ हुई थी। हनुमानगढ़ राजस्थान में इसकी खोज हुई। कहाँ हुई है? हनुमानगढ़ राजस्थान में इसकी खोज हुई। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हम देखते हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसकी जो खुदाई हुई है, इसकी जो हमें इसके अवशेष मिले हैं, कहां से मिले हैं? गग्गर नदी, जो अभी गग्गर नदी है, प्राचीन में इसको कौन सी नदी के नाम से जाना जाता था? प्राचीन में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। इसके जो उद्गम क्षेत्र है या इसके जो अपवाह क्षेत्र है वहां पर इसकी खुदाई हुई है। इसके अलावा इसकी जो खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे 1952-53 में इसकी खोज हुई। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? 1952-53 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इसका उत्खनन करता बीके थापर व बीवी लाल थे। 1961 में इसकी उत्खनन हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं ये सभ्यता जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? हड़प्पाकालीन सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल कांस्य तांबा युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा 1985-86 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ क्या किया था? एक संग्रहालय की स्थापना की। यहाँ पे संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1985-86 में यहाँ एक संग्रहालय की स्थापना की गई। इसके अलावा ये सभ्यता 5 स्तरों में बसी हुई है। 5 स्तरों में बसी हुई मतलब 5 स्तरों में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ, और फिर 5 स्तरों में इसका क्या हो गया? पतन हो गया। तो इसके 5 क्रमिक स्तर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी खुदाई में 2 टीले मिले हैं। एक टीला क्या मिला है? दुर्गनुमा, तथा दूसरा क्या मिला है? दुर्ग नहीं है। एक टीले में क्या है? दुर्गनुमा टीला मिला है और दूसरे में दुर्ग नहीं मिला है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं जो कालीबंगा सभ्यता वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको देखते हैं हम। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने 1952-53 में की थी। और इसकी खुदाई किसने की थी? बीके लाल व बीवी थापर ने 1961 में इसकी खुदाई की थी। इसके अलावा ये कौन सी नदी के किनारे बसी है? ये गग्गर नदी, प्राचीन में सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियों। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। और इसकी खुदाई कहाँ हुई थी? हनुमानगढ़ राजस्थान में इसकी खुदाई हुई। इसके अलावा इसे आद्य युगीन और कांस्य युगीन व तांबा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। 1985-86 में यहाँ एक संग्रहालय की स्थापना की गई। इसके अलावा यहाँ 2 दुर्ग मिले हैं। एक दुर्ग जो 2 टीले मिले हैं, जो एक दुर्गनुमा टीला है और दूसरा दुर्ग विहीन टीला है। इसके अलावा इसके 5 कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। अब हम देखते हैं विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं इसकी रही कालीबंगा की, जिसके कारण ये इतनी इंपॉर्टेंट रही। पहली विशेषता हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या है? कच्ची ईंटों का जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों के मिले हैं। इसे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है? दीनहीन बस्ती है। क्या है? ये एक दीनहीन बस्ती है, क्योंकि यहाँ पर जो ईंटें मिली है वो क्या मिली है? कच्ची ईंटें मिली है। इसे अनुमान लगाते हैं कि यह दीनहीन बस्ती है। इसके अलावा यहाँ से विशाल स्नानागार मिले हैं। जो भी सभ्यता यहाँ से मिली वहां से विशाल स्नानागार जो मिले हैं। विशाल स्नानागार का मतलब है एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे स्नानागार मिले हैं। जैसे हम अगर सार्वजनिक स्नानागार देखें तो वहां पे बहुत सारे जो कंपार्टमेंट बने होते हैं कि 10 या 20, 50 ऐसे स्नानागार बने होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं नालियां लकड़ी से निर्मित मिली है। जो नालियां मिली है वो लकड़ी से निर्मित मिली है। और जो सड़कें मिली है वो क्या मिली है? समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली है। जैसे ये सड़कें हैं, ये समकोण पर काटती हुई 90 डिग्री एंगल पर काटती हुई हमें क्या मिली है? सड़कें मिली है। समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली है, जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति व चेक्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। जो इस पद्धति को क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति व चेक्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये समकोण पर जो काट रही है उनको ऑक्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति व क्या है? चेक्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जानते हैं। प्रस अलंकृत व ईंटों से निर्मित मिला है। जो प्रस है, यहाँ मकानों के जो प्रस मिले हैं वो क्या मिले हैं? ईंटों से निर्मित व अलंकृत मिले हैं।
इसे अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे क्या चलता था, अलंकृत काम भी किया जाता था और ईंटों के बने हुए परस मिले हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ईंटों की लंबाई चौड़ाई। अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं कि ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई वो क्या रही होगी, तो यहाँ से 30:15:7.5 7.5 जो रहा है वो क्या रहा है, ईंटों का अनुपात रहा है। इस अनुपात में ईंटें मिली है। इसके अलावा हम देखते हैं एकमात्र स्थान जहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यहां से क्या मिला है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जिसमें क्या है, जूते हुए खेत के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। खेत जोता हुआ, कल्टीवेशन किया हुआ खेत मिला है, मतलब जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहां से मिश्रित फसल गेहूं जौ के अवशेष प्राप्त हुए, गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त हुए, जो क्या है, मिश्रित फसल के अवशेष है। मिश्रित फसल मतलब एक साथ दो फसलें की जा रही है, गेहूं और जौ के मिश्रित फसल के अवशेष हमें मिले हैं यहां से। इसके अलावा यहां से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, यहां से क्या मिली है, 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, जिसमें 7 हवन कुंड हम कह सकते हैं, हवन कुंड कह सकते हैं। और वहां से क्या मिली है, हड्डियां मिली है। इसे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पशु बलि का भी प्रयोग होता था। हवन में क्या किया जाता था, पशु बलि दी जाती थी। इसे अवशेष मिले हैं। यहाँ से 7 जो अग्निवेदिकाएं मिली है, हवन कुंड मिले हैं, उसके पास ही हड्डियां मिली है। इसे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पशु बलि का जो प्रयोजन होता है वो होता था। इसके साथ ही यहाँ से क्या मिला है, हवन कुंड भी। इसकी अन्य विशेषताओं में हम देखते हैं, यहाँ से एक व्याघ्र की मुद्रा एवं एक सिक्के पर कुमार देव का चित्र मिला है। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, बच्चे की खोपड़ी में छिद्र, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, कपड़े में लिपटा हुआ वस्त्र मिला है तथा मिट्टी का पैमाना मिला है। यहाँ से स्वास्थ्य के चिन्ह मिले हैं, अवशेष मिला है। यहाँ से कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, सिप्पू का आभूषण, तांबे की पिन, श्रृंगार पीर लोग थे, कलश समाधान के साक्ष्य मिले और अंडाकार कब्र या चिरायु कब्र भी इसे कहते हैं, ये यहाँ से मिली है। तो इसका जो कोई शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट याद करने में हमें बहुत दिनों तक हम याद नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना है, इसकी व्याख्या रूप में ही इसको याद करना है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ से क्या मिली है, व्याघ्र की मुद्रा मिली है, व्याघ्र यानी शेर की कोई मुद्रा मिली है तथा सिक्के पर कुमार देवी का चित्र मिला है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, यहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें क्या है, छिद्र किए हुए मिलते हैं। तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ शल्य चिकित्सा की जाती थी। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, कपड़े में लिपटा हुआ वस्त्र मिला है तथा मिट्टी का पैमाना मिला है। यहाँ से स्वास्थ्य के चिन्ह चित्र मिले हैं, अवशेष मिले हैं। यहाँ से कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, सिप्पू का आभूषण, तांबे की पिन, श्रृंगार पीरी लोग थे, कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं और अंडाकार कब्र, चिरायु कब्र इसे कहा जाता है, ये यहाँ से मिले हैं। तो हम देखते हैं इनके पतन का कारण, जो इनका पतन का कारण था, इस सभ्यता के पतन का क्या कारण रहा होगा। तो अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, अलग अलग जो इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग अपनी क्या बताई, अपनी ओपिनियन, राय बताई। तो हम देखते हैं गोपीनाथ शर्मा ने क्या बताया। गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि आपदा, जो प्राकृतिक आपदा होती है, भूकंप आदि, बाढ़ आदि के कारण ये सभ्यता थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि इसके कितने कर्मिक, 7 कर्मिक स्तर, 5 कर्मिक स्तर हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसा हो सकता है। इसके अलावा JR केनेडी ने बताया कि संक्रामक रोग के कारण ये क्या हो गई, ये सभ्यता खत्म हो गई। इसके बाद हम देखते हैं जो अपने जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में तथा धार्मिक स्थिति के बारे में। किस प्रकार की इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था थी, इनके बारे में हमसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो हम क्वेश्चन बेस तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति, ये कहां से आई, इन जातियों का जो उद्भव है कौन सी जातियों से मिलता जुलता है। तो जातियां है भूमध्य सागरीय जाति, जो मानी है, सर्वमान्य मत है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ये आई हुई जाति है। कहां से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आई हुई ये जातियां हैं। और उसके बाद हम देखते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है वो किससे बताई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के आधार पर। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो नर्तक की मूर्ति मिली थी नटराज के समान, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। उस मूर्ति के आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं ये कौन सी जाति से है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इसके अलावा मंगोलाइड मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति के आधार पर, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है पुरोहित की मूर्ति, वो मंगोलाइड जो जनजाति थी उसके समान दिखाई देती है। इसके अलावा अल्पाइन बताई, नोट, ये हमें ध्यान रखना है, निग्रोटा जनजाति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसे यहां से क्या नहीं मिले,
जो निग्रोटा जनजाति होती है उसके साक्ष्य से नहीं मिले हैं। तो क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति या जाति के साक्ष्य इसमें नहीं मिले हैं, तो निग्रोटा जनजाति के साक्ष्य नहीं मिले। इसके अलावा कौन कौन से मिले? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड व अल्पाइन आदि जातियों के साक्ष्य इसमें मिलते जुलते हैं। अब हम देखते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था। इनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी, यहाँ की जो समाज थी वो किस प्रकार का था, कौन सा धर्म अपनाते थे, हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मात्र सत्तात्मक समाज। मैं अपने यहाँ की पॉइंट लिख रखा हूं, जिसमें आप अपने जब आप नोट्स बनाओ तो उसमें आप इसका विस्तार कर सकते हो। सामाजिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक समाज। अब हम देखते हैं कि जो इसमें यहाँ से क्या मिली है, मात्र देवी की मूर्ति मिली है, जिसे हम अनुमान लगाते हैं कि समाज कौन सा था, मात्र सत्तात्मक समाज था, जिसमें माता क्या थी, सर्वमान्य थी, सर्व प्रमुख थी। इसके अलावा यहाँ के लोग क्या थे, यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ से कोई अस्त्र शस्त्र मिले तो भी लिमिटेड संख्या में मिले हैं, इतनी अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, तो ये क्या थे, यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। इसके अलावा परिवार कैसा था, इनका परिवार एकल परिवार था। हम देखेंगे कई जगह चूल्हे मिले हैं, 7 चूल्हे मिले हैं, तो ये क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ क्या था, एकल परिवार था। और इसके अलावा समाज के 4 वर्ग थे। समाज में कितने वर्ग थे, समाज के 4 वर्ग थे, पुरोहित, योद्धा, व्यापार, शिल्पकार, श्रमिक वर्ग। इसे ये जन्म पे आधार नहीं था, जैसे पुरोहित है, इसके अलावा योद्धा है, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक वर्ग, ये अलग अलग 4 वर्ग थे। सबसे पहला कौन था, पुरोहित था, जो इनका जो कार्यक्रम करवाता था वो, योद्धा जो सैनिक, व्यापार व शिल्पकार जो व्यापार करता था, जो आयात निर्यात का काम करता था, इसके अलावा श्रमिक वर्ग जो कार्य करते थे। और यहाँ के जो लोग कौन से थे, मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। यहाँ पे दोनों प्रकार की खाना चलता था, शाकाहारी व मांसाहारी। खाद्यान्न के रूप में गेहूं, जौ, चावल, मांस कौन कौन से मिले हैं, गेहूं, जौ, चावल, मांस यहाँ से मिले हैं। हमने देखा कि जो कालीबंगा सभ्यता है वहां से जौ व चावल के दोनों के साथ साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा फसल बोया हुआ मिला है। वस्त्र कौन सा मिला है, सूती व ऊनी वस्त्र, सूती कपड़े की जो निशान मिला है, अवशेष मिले हैं, ऊनी वस्त्र के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से क्या मिला है, जो वस्त्र मिले हैं वह सूती व ऊनी वस्त्र मिले। एक बार फिर से हम देखते हैं जातियां, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड व अल्पाइन जाति मिली है, निग्रोटा जनजाति नहीं मिली है। इसके अलावा समाज क्या था, मात्र सत्तात्मक था, लोग शांति प्रिय थे, परिवार एकल परिवार था, समाज के 4 वर्ग थे, पुरोहित, योद्धा व श्रमिक, पुरोहित, योद्धा, व्यापार, शिल्पकार व श्रमिक वर्ग। इसके अलावा मांसाहारी व शाकाहारी लोग थे, खाद्यान्न, गेहूं, जौ, चावल, मांस। और ये लोग कैसे थे, ये लोग श्रृंगार प्रिय लोग थे। इसमें हम देखते हैं लिपस्टिक, चूड़ी, मनके, सीप के आभूषण, ये सब हमें क्या मिला है, यहाँ से जब उत्खनन हुआ तो ये मिले हैं, लिपस्टिक मिली है, चूड़ी मिले हैं, मनके, सीप के आभूषण, हाथी दांत के कंगन, ये सब यहाँ से क्या मिले, यहाँ से श्रृंगार के सामान मिले। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसे थे, श्रृंगार प्रिय लोग थे। इसके अलावा सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, यहाँ से बाल विवाह, प्रथा प्रथा आदि का उल्लेख नहीं मिला है। क्या, बाल विवाह और प्रथा प्रथा का उल्लेख नहीं मिला है। लोहे से अनभिज्ञ थे, ये लोग क्या थे, जो लोहा धातु होता है उससे अनभिज्ञ थे। लोहे की खोज इस समय नहीं हुई थी, इस समय तांबे की आदि की पत्थर से ये वर्णाग्र बनाते थे, तो लोहे की खोज नहीं हुई थी। इसके अलावा हम देखते हैं जो मनोरंजन का इनका साधन था, मनोरंजन का साधन कैसा था, पहले मोबाइल ये व्यवस्था नहीं थी, तो मनोरंजन का साधन क्या था, पासा था, पासा, नृत्य और जानवरों को आपस में लड़ाना। क्या था इनका जो मनोरंजन का साधन, क्या था, जानवरों को आपस में लड़ाना। और अभी जो मनोरंजन का साधन क्या है, मोबाइल है और व्यक्तियों को आपस में लड़ाना। और पहले का क्या था, जानवरों को आपस में लड़ाना। अब हम देखते हैं कृषि। कृषि में मुख्य फसल क्या थी, कपास क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र, जो ये कपास कहाँ होती थी, सिंधु क्षेत्र में कपास होती थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, कपास की देन सिंधु घाटी वासियों की देन है, क्यों, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, सिंधन कहा जाता था। कपास को क्या कहा जाता है, सिंधन कहा जाता है, और इन्हें भी सिंधन कहा जाता था। यह गन्ना से अपरिचित थे, इस समय गन्ना से क्या थे, अपरिचित थे। गन्ना की हमें खोज से नहीं मिली है। बाद हम देखते हैं कौन सी फसलें यहाँ से मिली है, 9 प्रकार की फसलें मिली है, गेहूं, जौ, चावल, तिल, सरसों, कपास, बाजरा, दाल, मटर आदि यहाँ से खुदाई में हमें मिला है। क्या क्या मिला है, गेहूं, जौ, चावल, तिल, सरसों, कपास, बाजरा, दाल, मटर आदि के अवशेष हमें मिले हैं। इसके अलावा समाधान देखते हैं, किस प्रकार का समाधान था, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। कैसा था, पूर्ण समाधान था, समाधान, आंशिक समाधान या कलश समाधान।
आंशिक समाधान या कलश समाधान, इसके अलावा दाह संस्कार। बाद में हम देखते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। आर्थिक व्यवस्था, इनका पैसा था व्यापार। इनका जो पैसा क्या था, इनका पैसा व्यापार था। समृद्धि का कारण विदेशी व्यापार, विनिमय का साधन वस्तु विनिमय। क्या था, विनिमय का साधन क्या था, वस्तु विनिमय था। समृद्धि का कारण क्या था, विदेशी व्यापार। इनका पैसा व्यापार था। संबंध, इनका जो व्यापार का संबंध किन किन के बीच था, मिस्र सभ्यता के साथ इनका व्यापार का संबंध था। सुपेरियन व सीरियन, अफगानिस्तान व मेसोपोटामिया, किन किन कौन कौन सी सभ्यताएं थी उनके साथ व्यापारिक संबंध था। तो इनकी मिस्र सभ्यता के साथ, सुमेरियन सभ्यता के साथ, सीरिया सभ्यता, अफगानिस्तान सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इनका संबंध था। क्योंकि यहाँ से क्या मिली है, जो यहाँ से उत्खनन हुआ है तो यहाँ से मिली है, इनकी अलग अलग मुद्राएं मिली है और यहाँ की जो वस्तुएं थी जो स्पेशल यहाँ के लिए प्रसिद्ध थी वो यहाँ से खुदाई में मिली है। इसके अलावा हम देखते हैं तो यातायात के साधन क्या थे, बैलगाड़ी व नाव, तराजू व वाट के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं, तराजू व वाट के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आयात क्या किया जाता था, तांबा खेतरी से किया जाता था। आयात तांबा खेतरी से किया जाता था। सीसा राजस्थान व गुजरात से। टिन व चांदी ईरान व अफगानिस्तान से। सोना ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटक से। सोना कहां से किया जाता था, ईरान, अफगानिस्तान व कर्नाटक की हट्टी की खाने हैं वहां से, हट्टी की खानों से। कर्नाटक में कौन सी खाने हैं, हट्टी की खानों से किया जाता था। और बाद में सेलखड़ी हिमालय क्षेत्र से सेलखड़ी का क्या किया जाता, आयात किया जाता था। एक बार फिर से देखते हैं, आयात तांबा खेतरी से। सीसा राजस्थान गुजरात। टिन व चांदी ईरान अफगानिस्तान। सोना ईरान अफगानिस्तान कर्नाटक। सेलखड़ी हिमालय क्षेत्र से। इसके अलावा निर्यात, यहाँ से कौन कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी चीजें थी जो निर्यात की जाती थी, यहाँ से भेजी जाती थी। तो यहाँ पर मर्दबान, मयूरपंख, इमारती लकड़ी, हाथी दांत, अबुनस की लकड़ी जो इमारती, जो बहुत ज्यादा कीमती वस्तु थी, अबुनस की लकड़ी, इमारती लकड़ी, हाथी दांत जो यहाँ स्पेशल था, मयूरपंख और मर्दबान यहाँ से निर्यात किए जाते थे। इसके अलावा यहाँ के पशुपालन, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, व्याघ्र और मोर। यहाँ के जो पशुपालन कौन कौन से थे, पशु कौन कौन से पालते थे, ये भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, व्याघ्र और मोर। इसके अलावा इनका धार्मिक जीवन हम देखते हैं, मूर्ति पूजा की जाती थी। यहाँ पे मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। ये एक स्पेशल और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से क्या मिला है, मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले लेकिन मंदिर का साक्ष्य एक भी नहीं मिला है। इसके अलावा मातृशक्ति की पूजा की जाती थी। पशुपति शिव की पूजा, लिंग व योनि की पूजा के साक्ष्य मिले। पशु पूजा की जाती थी। जो पक्षियों में पाक था, जो पक्षी होता है पाक था, क्या बोलता है, पाक है था, जिसे एक प्रकार की बतख कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती थी। पक्षी, पशु, कुबड़दार बेल। पशु कौन था, कुबड़दार बेल के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह, जादू टोना के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जो अपना साठिया बोलते हैं जिसको, स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं और जादू टोना के अवशेष मिले हैं। यहाँ से क्या मिला है, एक ताबीज मिला है जिसे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ जादू टोना के साक्ष्य मिले। इसके अलावा इनके जो पतन का कारण था वो क्या है, जॉन मार्शल ने बताया कि भूकंप आने के कारण इनका पतन हुआ। तो जॉन मार्शल है इतिहासकार, जॉन मार्शल ने कहा भूकंप के कारण, स्टाइन ने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण, अर्नेस्ट मैके बाढ़ के कारण, और जो सर्विस है वनों की कटाई के कारण, और गार्डन चाइल्ड ने बताया कि विदेशी व जो आर्यों के आक्रमण के कारण इनकी क्या हुई, इनका जो सभ्यता थी वो खत्म हो गई। तो एक बार फिर से देखते हैं हम, व्यापार का संबंध किन किसके साथ था, मिस्र सभ्यता, सुमेरियन, सीरिया, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया। यातायात, बैलगाड़ी व नाव, तराजू व वाट के साक्ष्य मिले यहाँ से। आयात क्या किया जाता था, तांबा किया जाता था खेतरी झुंझुनू से। सीसा राजस्थान गुजरात। टिन व चांदी ईरान अफगानिस्तान। सोना ईरान अफगानिस्तान कर्नाटक की। हट्टी की जो खाने थी, सेलखड़ी हिमालय क्षेत्र से। निर्यात मर्दबान, मयूरपंख, इमारती लकड़ी, हाथी दांत, अबुनस की लकड़ी। पशुपालन, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, व्याघ्र और मोर। धार्मिक जीवन क्या था, मूर्ति पूजा करते थे लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मातृशक्ति की पूजा, पशुपति शिव की पूजा, लिंग व योनि की पूजा के साक्ष्य, पशु पूजा के साक्ष्य मिले। पक्षी कौन था, पाक था या बतख, और एक कुबड़दार बेल। स्वास्तिक चिन्ह में साक्ष्य मिले हैं, जादू टोना के साक्ष्य मिले क्योंकि यहाँ से क्या मिला है, एक ताबीज मिला है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है, जॉन मार्शल के अनुसार भूकंप से इनका पतन हुआ।
स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन बताया, अर्नेस्ट मैके ने बाढ़ के कारण बताया, और सर्विस ने वनों की कटाई बताई, और गार्डन चाइल्ड ने विदेशियों के आक्रमण के कारण इनका पतन का कारण बताया। तो यह थी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिनका हमने उनके जो सभी स्पेशल जो एग्जाम में आने वाले हैं उन सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ा, उनके स्थलों के बारे में पढ़ा, तथा उनकी जो विशेषताएं हैं उनको हमने विस्तार से देखा। उत्खनन, उनकी खोजकर्ता, उनकी जो जो क्या क्या यहाँ से अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं उनको हमने देखा विस्तार से। कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल आदि हमने विस्तार से देखा। तो यह था आज का अपना सेशन। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और कल हम आगे पढ़ेंगे, जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता तो हो गई, अब हम देखते हैं जो वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता। तो आपके जो कंपटीशन जो रीट वाला एग्जाम है उसमें वैदिक सभ्यता को इंक्लूड कर रखा है, तो हम वैदिक सभ्यता को